ओम साई राम। आज मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस दिसंबर का है। दिसंबर में एक बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आ खड़ी हुई। वो परेशानी मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, बट बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि झूठी एफआईआर में मेरे हस्बैंड को जेल जाने की बारी आ गई थी, जो कि कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि ये नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने एंटीसेप्टिक बेल के लिए जो अप्लाई किया था ना, वो भी रिजेक्ट हो गया था। मतलब वो सॉरी रिजेक्ट नहीं हुआ था, वो वेल मतलब रिजेक्ट होने ही वाला था 110%, क्योंकि उस पर किसी का ध्यान नहीं था। और वो होना ही है, जो धारा लगी थी ना, जो झूठ मूठ का धारा लोग लगा दिया था इनके ऊपर, उस पे वो होना ही था, एकदम 110% होना ही था। जज सब बोल रहा था, वकील जो हमारे जो वकील थे, जो वो एफआईआर देख रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि भाई इसमें तो होना है। आप 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, 4 दिन के लिए जाओ, आप जाओ। मुझे तो इतना टेंशन होने लगी। मेरे हस्बैंड रात रात भर जागते थे, मैं भी जागती थी। रात रात भर होल नाइट में बाबा के सामने बैठ के रोती थी। इतना रोती थी, मुझे बच्चों को खाना खिलाने का होश नहीं था। मुझे पता था कि मेरे ससुराल के फैमिली मेरे पे थू थू करेंगे। मेरे ससुराल की फैमिली ऐसे नहीं है जो मुझे कोऑपरेट करेंगे इन सब चीज़ों में। मुझे हमेशा के लिए एक मजाक बना के रख देंगे उन लोग। मैं ऐसे यहाँ पे कैसे अपनी जीवन सरवाइव कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। कम से कम मैं उन लोगों से दूर हूँ तो मैं अच्छे से हूँ, कोई टेंशन नहीं है। कम में ही मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे बाबा है, मेरे फैमिली अच्छा है, मेरा सब ठीक ठाक है। लेकिन उन लोग को जैसे ही पता चला, उन लोग मजे ले रहा था। और एक टाइम तो ऐसा है ना कि मेरे सास ससुर सब हम लोगों से पल्ला झाड़ लिए, इवन बात तक नहीं करते थे हम लोगों से। हम लोग इतने परेशान थे। बाबा के पास मैं जाती थी मंदिर, और मैं जाके एक बार क्या हुआ, थर्सडे था, और मेरे हस्बैंड वही एफआईआर के ही काम से कुछ वो वहाँ गए हुए थे, कुछ काम से वहाँ कोर्ट वोट में किसी से मिलना था, ऐसे करके। तो शाम हो गया था, तो वो वहीं रुक गए थे। तो वहां रुक गए थे, और मैं यहाँ क्या की ना कि मेरा मन मिल लगा कि जैसे मेरे अंदर, मेरे हृदय में ना आग सी लग गई है, आग। ठीक है, देखिए जेल उल जाने का जो बात होता है ना, वो बना भी तो है इंसान के लिए ही। वहां भी अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे लोग भी जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम करोगे ही नहीं, कुछ बुरा करोगे नहीं, कोई जबरदस्ती आपको किसी मैटर में घुसा देगा, तो ऐसे में ना लगता है कि बस मर जाए। ऐसे में लगता है कि ये कौन से कर्म का फल हमको मिल रहा है कि हम इतना तिल तिल बिना मतलब का, फालतू का हम, हाँ कुछ किया हुआ रहता है तो मानते कि नहीं भाई, हम मेरा किया हुआ है, हमने ऐसे किया, इतना बड़ा गुनाह किया है, तो भगवान के सामने रोने से भी भगवान हमको नहीं बचाएंगे, उसमें जाना ही जाना है, होना ही होना है। लेकिन कुछ भी नहीं किया हुआ था। मेरे चारों सारे दरवाजे बंद हो गए थे, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। कोई इतना सा मतलब 1% भी नहीं था कि मतलब मेरा वो, मेरे हस्बैंड का वो टलेगा, एकदम जाना ही जाना है। 20 तारीख को ये इसका सुनवाई होने वाला था, 20 फरवरी को। 2 महीने हम लोगों ने क्या काटा है समय, ये मेरे भगवान जान रहा है। दिसंबर लास्ट, मतलब 28 दिसंबर को हम लोगों को पता चला। पूरे 1.5 महीने में हम लोगों ने पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ, मेहनत भी बहुत लगा, और सभी फैमिली के सभी लोगों का रूप सामने आ गया, कौन अपना है कौन पराया है, सब कुछ। फिर मेरे हस्बैंड वहाँ गए हुए थे। मैं यहाँ साईं बाबा के मंदिर में जाके मैं बैठ के बहुत रोई, बहुत, इतना मुझे रोना आया, मैं इतना रोई ना कि लगा कि जैसे मेरे आंखों से समंदर निकल रहा है। मुझे भीड़ का पता नहीं था, भीड़ बहुत था, थर्सडे का दिन था, भीड़ बहुत भरा हुआ था। लेकिन मैं सिर्फ उनसे आई कनेक्ट थी, आई कांटेक्ट। मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था बस बाबा और मैं यहाँ पे हूँ और कोई नहीं है। मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था कि बाबा मुझे बार बार कसौटी पे क्यों खरा उतरना पड़ता है, बार बार मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं। एक बार नहीं, 1000 बार जब से आपसे जुड़ी हूँ, कभी भी मैं शांति से 6 महीने 8 महीने रही हूँ, तो कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ बाबा, ऐसे क्यों करते हैं बताइए। और मैं लगातार रो रही थी, लगातार। हाँ कुछ किया हुआ रहता तो करते तो मानती, बिना किए हुए इंसान को इस तरह से प्रताड़ित करना, इस तरह से टॉर्चर करना, मेंटली परेशान करना, हैरेस करना, ऐसे क्यों होता है मेरे साथ, बार बार ऐसे क्यों होता है कि मैं जब भी आपके मंदिर में हंसते हुए नहीं आती हूँ, मैं जब भी आती हूँ तो रोते हुए ही आती हूँ। और मैं बहुत फुट फुट कर रोने लगी, इतना रोने लगी ना कि मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं।
और मैं गई थी वहाँ पे 5 बजे, 8:30 बजे तक मंदिर में ही रही मैं। आने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं यहाँ आई क्योंकि बच्चे भी, ठंडा का दिन था, बच्चे सब दोनों अकेले यहाँ पे घर पे थे। फिर मैं जब घर पे आई, आने के बाद खाना पीना खाई और सो गई। मैं रात में क्या सपना देखती हूँ उस दिन, उस रात को, कि मैं उसी मंदिर में वैसे ही रो रही हूँ और मुझे एक पुजारी आया और एक फल दिया। आम था या एप्पल था ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन पका हुआ एक फल हमको हाथ में दिया। मेरा नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद सुबह में मेरे मन में एकदम लग रहा है, उस समय हम ग्रुप से नहीं जुड़े थे, किसी लोग से मिले भी नहीं थे ताकि उन लोगों से पूछे कुछ भी, हमको पता नहीं, मैं खुद ही अपने आप घुटते रहती थी। मुझे अंदर से लग रहा था कि ये सपना बहुत बहुत अच्छा है, यानी कि लगा कि जैसे मेरे प्रेयर बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया मेरा प्रेयर। खैर मन तो मन है, मान ही नहीं रहा था। वही टेंशन, बेचैनी सब चल रहा था। एक सपना से कैसे हम अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत कर लें। विश्वास भी हो रहा था कि नहीं, बाबा ने ऐसे सपना दिया, उसी मंदिर का एक फल मिलना मेरे हाथों में, ऐसे सपना दिया तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट अच्छा हो, ऐसे करके। लेकिन फिर भी वैसे ही 10 दिन 15 दिन, फिर क्या हुआ एक दिन रात में कि फिर ऐसे ही मैं बहुत रोती थी। साईं पूजा चैनल वाली को कॉल की मैं रात में 11 बजे। वो रिसीव कर ली मेरा कॉल और उसको कॉल पे मैं फुट के रोने लगी। मैं बोली, दीदी मैं बहुत परेशान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले, बेटा तुम रो मत, अभी तुम बाबा को अगरबत्ती लगाओ और बाबा के पास बैठो और डेली रात में तुम अगरबत्ती लगाओ उनको, और एकदम जब खाली रहे ना, शांति से रहे, तब तुम उनके सामने प्रार्थना करो, एक्सेप्ट होता है, एकदम एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा, देखना तेरे हस्बैंड का। विश्वास कीजिएगा, मैं 2 या 3 दिन शायद रात में अगरबत्ती लगाई होगी, ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे अगरबत्ती लगाकर। फिर मुझे रात में सपना आया कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे एक रोड है, मतलब लिंक रोड है। उस लिंक रोड में बाबा मैं बालकनी में हूँ और लिंक रोड में बाबा खड़े हैं, सांबले से कलर में मेरे साईं बाबा खड़े हैं और मुझे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब दोनों हाथ उठाकर ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सपना आया, मतलब 2 बार बाबा मुझे बताएं कि कुछ नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान हो रही हो। मुझे 2 बार ऐसे बाबा सपना दिए। फिर भी मेरा मन चंचल, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जब तक मुझे पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से मैं निकल नहीं जाती, मेरे अंदर वो विश्वास आ ही नहीं रहा था। रोए जा रही थी, समझ ही में नहीं आता था। करते फिर मैंने साप्ताहिक पारायण किया। विश्वास कीजिएगा, मैं लेडीज प्रॉब्लम में थी। लेडीज प्रॉब्लम में मैंने मोबाइल पे साप्ताहिक पारायण स्टार्ट कर दी। मैं इतनी बेचैन थी, मैं साप्ताहिक पारायण स्टार्ट कर दी मोबाइल में। मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे खाना खाएंगे। साप्ताहिक पारायण जो करते हैं उनको पता होगा कि कितना टाइम देना पड़ता है, उसमें 5-6 घंटा डेली देना पड़ता है। उसके मैंने 3 दिन साप्ताहिक पारायण हुआ। मैं इतनी थी, या तो बस 3 दिन ही मेरा हुआ था। 3 दिन के बाद शाम 4 बजे, कुछ आशा तो था नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक से मेरे देवर का फोन आता है मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे, भैया आ गया भैया, बेल एक्सेप्ट हो गया है, आपका बेल एक्सेप्ट हो गया है। हस्बैंड बोले कि कोई गया था वहाँ कोर्ट में, कैसे पता चला? तो नहीं, ऐसे ही अभी मैसेज आया मेरे पे, खोल के देखो, चेक करो। जब ये लैपटॉप पे चेक करे तो बोले कि अरे कैसे एक्सेप्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट का सारा वो लिख भी दिया था कि रिजेक्ट, और फिर से वो रीचेकिंग में गया और रीचेकिंग के बाद वो एक्सेप्ट किया गया, वेल एक्सेप्ट हो गया, मतलब हम लोग को वेल मिल गया। अब तो लगा कि जैसे मेरा तो मतलब मैं सोई हुई थी, दूसरे रूम से मेरे पास आए, बोले कि ऐसे ऐसे हो गया, ताजुब का बात है, हमको अभी भी भरोसा नहीं हुआ कि बेल एक्सेप्ट हो गया। फिर वो दूसरे दिन मेरे देवर वहाँ पे कोर्ट में गए, अच्छे से कंफर्म हुए, और रात भर मुझे टेंशन हो रहा था कि पता नहीं एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा, रिजेक्ट होने वाला था, एक्सेप्ट कैसे हो गया। जब मेरे देवर वहाँ गए, तो जब पूरी तरह से छानबीन, जब अच्छे से देख कर फिर वो फ़ोन किए इनको कि नहीं भैया, आपका वेल
एक्सेप्ट हो गया, आपको विल मिल गया। अब तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं इतनी रोई, इतना रोई और क्या बोलूं। उसी समय 1 या 2 दिन के बाद मैं शिरडी का टिकट लगाई थी। 8 मई का टिकट मिला था, क्योंकि उस तुरंत का तो मतलब मिलता नहीं है ना, उधर तो बहुत भीड़ रहता है और नवंबर दिसंबर में शादी का सीजन रहता है तो लोग और भी वहाँ जाते हैं। तो ऐसे में फिर मैंने टिकट लिया, लेकिन मैं नहीं जा पाई, लॉकडाउन हो गया। ये मेरा एक्सपीरियंस दिसंबर का है, जो कि मेरी परेशानी से मेरे बाबा ने मुझे बचाया था। ओम साई राम।